प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, क्योंकि वो सचमुच में हमारे साथ रहने वाला जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि वो युगानुयुग जीवित है। और बाइबल ऐसे बताती है कि तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया। वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ऐसे परमेश्वर को जो जीवित है, हम उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ और जय जयकार हो, क्योंकि वो सचमुच में भला परमेश्वर है। आज की शाम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए अद्भुत युक्तियाँ करता है, अद्भुत अद्भुत काम करता है। और वो चाहता ये है कि जैसा वो बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हम भी पवित्र बन जाएं। और बाइबल इसकी सच्चाइयाँ हमारे लिए बयान करती है। बाइबल इन सच्चाइयों को हमारे सामने खोल करके रख देती है। मैं आपको थोड़े से समझा करके ये बात उस जगह पर लाना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर यशायाह नबी की किताब का 22वें अध्याय में से कुछ बातें बताते हैं। अगर आपके पास बाइबल लेकर बैठे हैं तो पढ़ लीजिए। और 22वें अध्याय की पहली आयत को मैं पहले आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद आप देखिएगा। लिखा, दर्शन की तराई के विषय भारी वचन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो। हे कोलाहल और उधम से भरी हुई नगरी, प्रसन्न नगरी, तुझमें जो मारे गए वे ना तो तलवार से और ना लड़ाई में मारे गए। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और धनुर्धारियों से बांधे गए, और तेरे जितने शेष पाए गए वे एक संग बांधे गए, वे दूर भागे थे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। इन्हें किसी ने डराया धमकाया नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं छिड़ी, परंतु ये अपने देश से भागे। क्यों भागे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके भागने का कारण क्या है, पर ये भागे, ये भाग गए वहां से। परमेश्वर कह रहा तुम भागे तो तुम पकड़े गए। जो तलवार बाजते धनुष चलाने वाले थे, उन्होंने तुम्हें आकर के पकड़ लिया। अभी क्या है, ये बंधुआई में चले गए हैं और इन्होंने कुछ कुछ चीजें करी, और ये इनका विश्वास था जो हमने किया वो हमारे लिए काफी है। देखिए उसकी 11वीं आयत के ऊपर आइए। वहां लिखा, तूने दोनों भीतों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा। 2 दीवारें, उनके बीच में एक कुंड खोद दिया गया, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और ना उसकी ओर तूने दृष्टि की। वो जो कुंड है ना, ये सब कुछ परमेश्वर के कारीगरी है। आज लोग कहते हैं साइंटिस्ट ने ये कर दिया है, अब कोरोना की बीमारी का इलाज बना रहे हैं, उधर टाइफाइड का बन चुका है। ये सब कुछ परमेश्वर पहले से कर चुका है। हम सब कुछ मेहनत कर, आज इंसान बड़ी मेहनत कर रहा है सब कुछ, और करने के बाद सारी चीज़ों के अंदर एक ही बात बोलता है कि ये जब अपने बूढ़े हो जाते हैं, और कोई लोग पूछते हैं कि साहब आप अपने बूढ़े हो रहे हैं, अब आपके पास अपने बच्चों, कह लगा मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी है और बहुत है मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए। पर ये नहीं कहते कि खुदा मेरे साथ रहा, उसने मुझे ज़िंदगी दी, मुझे भला चंगा और तंदुरुस्त रखा, उसने मुझे कुव्वत दी कि मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। अक्सर लोगों के मुँह से ये बात नहीं निकलती है, ये निकलती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैं आपको इसका एक बाइबल से उदाहरण दे दूं तो आप मेरे साथ पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण की किताब, और वहां से आपको इसका एक जिंदा उदाहरण दे देता हूं मैं। और बाइबल इसके विषय में बोलती है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण और उसकी 8 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी उसका 8 चैप्टर, उसकी 16 और 17 वर्स लिखा हुआ है। और तुझे जंगल में, 16 वर्स में लिखा, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए वे तुझे नम्र बनाए कि तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो
कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। इंसान को खुदा यही याद दिलाना चाहता है कि ये घमंड में मत आ जाना, ये तुम्हारी ताकत का नतीजा है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन का नतीजा है, तुम्हारी सोच का नतीजा है, तुम्हारी पहुंच का नतीजा है। कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। आपके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अब ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, वो सब कुछ उसकी तरफ से पहले से ही मुकर्रर हो चुका है। वो आपको तौफीक दे रहा है कि आप ऐसा करो। बाइबल कहती है कि तूने दोनों दीवारों के बीच में कुंड तो खोद दिया, लेकिन तू अपने कर्ता को भूल गया। यरूशलेम के पास उसकी दीवारों के बीच में कुंड को खोद दिया और अपने कर्ता को भूल गया। और लिखा हुआ है, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था और ना उसको तूने, उसकी तरफ तूने दृष्टि भी नहीं की। परमेश्वर को भूल जाना, काम करते जा रहे हैं, पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा, वो उसके पास है, वो राजाओं का राजा है। इसीलिए तो उसे राजाओं का राजा कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो बादशाह है ना सारी दुनिया के अंदर, वो उन सब के ऊपर बादशाह है। वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी। वो पलक झपकते ही काम करने वाला खुदा है, एक पल में सब हालात बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने कहा मेरा मकान, जब आप पहाड़ी इलाके में आएंगे, इस एरिया में उत्तराखंड है, पता नहीं क्या उत्तरांचल है, यहां पर आएंगे तो सबसे पहले आप जब ऊपर देखेंगे ना, उसके अंदर एंटर होते ही तो सामने वाले पहाड़ के ऊपर आपको दूर से एक सफेद मकान चमकता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल टॉप चोटी के ऊपर है। आप समझ जाइए वहां पर राज मेरा रहता है, मेरा है। यह उनके घमंड का विषय था। और अचानक ही क्या हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई और ऊपर से जितना था वो मट्टी सरकती हुई नीचे आई और मकान का पता ही लगा कभी वहां कुछ बना भी था कि नहीं। अपने कर्ता को मत भूलो, जो हमारा रचने वाला है, जो इस पृथ्वी का रचने वाला है, जिसकी नेव उसने डाली है। पानी के ऊपर नेव, जमीन पर नेव तो हमारे मकानों की बनती है, उसने, बाइबल कहती है, पानी के ऊपर नेव रखी है। अद्भुत मिस्त्री, अद्भुत कलाकार, अद्भुत परमेश्वर है। उसने सब कुछ वो कर सकता है जहां पर इंसान की सोच जा भी नहीं सकती है। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत मेरे साथ आप पढ़िए और वो आपको मिलेगा दूसरा राजा और उसका 25वां अध्याय, 2 किंग, और उसका 25 चैप्टर, और उसकी एक आयत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, आपके लिए ज़रूर उस आयत को पढ़ना चाहूँगा। और उसकी 4थी आयत है, दूसरा राजा और उसका 25वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। वहाँ लिखा हुआ, तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। बिना परमेश्वर के अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो दरारें भी पड़ सकती हैं, कहीं से भी लोग उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का खुदा, बाइबल का परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर हमें एक चीज नई सिखाना चाहता, और वो ये है कि हम सारी चीजों को त्याग करें। गीत गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु के पीछे चलूंगा, वापस नहीं मुड़ूंगा, कभी नहीं। यीशु के पीछे चलना, उसको हर बात में शामिल कर लेना। मैं आज अभी 2-3 दिन से बातचीत कर रहा था अपने घर के अंदर। हमें हर काम को दुआ के साथ कर रहे हैं, प्रभु हमें हर काम के अंदर सफलता दे। हम काना गलील की शादी के बारे में पढ़ रहे थे। वहां लिखा है कि यीशु मसीह भी उस शादी में न्योता दिया गया था, और यीशु मसीह उस शादी के अंदर आए और वहां पर मैं खत्म हो गई थी। ये एक बड़ा बुरा अजीब सा रिवाज चला दिया है। यीशु मसीह को बुला रहे हैं, सारी चीजें दुआ के साथ कर रहे हैं, और अलग से उन्होंने टेबलें लगा रखी, उसके ऊपर सब जगह पर बोतलें सजा रखी है। मैंने पूछा ये क्यों है? कह लगे वो यीशु मसीह बुलाए गए थे, तो मैं समझ में नहीं आता कि क्या है। उनके समझाने वालों ने उन्हें इसके बारे में बताया ही नहीं, कभी बताया नहीं। इसीलिए वो कर रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है।
और बाइबल ये कहती है मेरे लोग बंधुआई में इसलिए जाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग बंधुआई में चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना बहुत जरूरी, वरना शैतान गुलामी के अंदर ले आएगा, गुलामी की जंजीरें आपके पांव में डालेगा और आपको जहां चाहेगा वैसे चलाएगा, जैसे चाहेगा। और आज समाज हमारा चल रहा है। बाइबल के देखिए एक और आयत है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, दूसरे इतिहास के अंदर है और उसका 32वां अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 32वां चैप्टर 32 और उसकी एक आयत है, चौथी और पांचवी, दो आयतें हैं जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। दूसरा इतिहास और उसका 32वां अध्याय और उसकी चौथी और पांचवी आयत लिखा हुआ है। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाएं, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। और हिजकिय्याह ने हियाब बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया और बहुत से तीर और ढाले भी मतलब अपनी युक्तियां इंसान हर तरीके से करता है अपने आप को बचाने के लिए। अपनी युक्तियां, इंसान की जो बुद्धि है ना, उसको प्लानिंग करने के लिए बड़ी तरीके से शैतान इस्तेमाल करता। प्लानिंग करना, अगर इसी युक्ति को आप परमेश्वर के काम के अंदर इस बुद्धि को इस्तेमाल करने लग जाए, आपको बहुतायत से आशीष दे देगा, बहुतायत से। परमेश्वर सारी चीजों को बदल सकता है। अगर आप बाइबल को पढ़िए, ये लड़ाई के लिए जो उनके ऊपर दुश्मन का हमला होने वाला था उससे बचने के लिए थे। और मैं आपको बाइबल से बताता हूं और आपको मिलता है राजा की किताब के अंदर और दूसरे राजा में, वहां पर लिखा हुआ है कि एक परमेश्वर का दास था या एक राजा का मंत्री था जो इसके हाथ पर राजा जो था तकिया करता था, कलाम करता था उससे। और लिखा हुआ है कि वहाँ देश में बड़ा अकाल पड़ गया, बहुत भारी अकाल पड़ा। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के दास जो था उससे बातें जब की गई तो उसने कहा देख, उस आदमी से कहा जिसको राजा जिसके ऊपर बड़ा भरोसा रखता था, तो ये सारी चीज़ें अपने आप देख ले, खुदा कुछ ही दिनों के अंदर पलक झपकते 2-3 दिन के अंदर हालात बदल जाए। क्या लगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर खुदा आसमान के झरोके भी खोल दे तो नहीं हो सकता है। मतलब उसे खुदा की कुदरत पे, ताकत पर भरोसा नहीं था। खुदा ने उसको ऊंचे पद पर बैठा रखा था, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा सुन, ये सब कुछ तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु तू उसको इस्तेमाल या उस खुशी को तू देख नहीं सकता, उस खुशी में तू शामिल नहीं हो सकता है, या वो खाने को तू खा नहीं पाएगा जो खुदा खिलाएगा। और लिखा हुआ है फौजों ने घेर रखा है, सब कुछ चल रहा है। और हुआ ये कि वहाँ पर आपस में जो लोग थे, खुदा ने रात के बीच में आपस में लोगों को लड़ा दिया। अकाल का इसलिए पड़ गया क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से फौजें घेरी हुई हैं। और लिखा है एक फौज ने अपने ही आदमियों को घायल करके मार डाला और सबके सब मर गए। वहाँ से कोढ़ी आ रहे थे, आते उन्होंने देखा, वो उनके टेंटों में गए, मन माना खाया। और आकर के जब राजा को खबर दी तो भगदड़ सी मची और लोगों ने लूटपाट शुरू करी। ये आदमी जिसने ये सब कुछ कहा था और खुदा के खादिम से बातचीत करती, वो वहां गया और लिखा हुआ धक्का मुक्की में भीड़ के पांव के नीचे दब करके मर गया। देखता तो रहा परंतु इस्तेमाल कुछ नहीं कर पाया। यीशु पर, खुदा की कुदरत पर भरोसा करना सीखिए। खुदा के ऊपर अगर आप ईमान ले आए यीशु मसीह पर, तो आप जान लीजिए हमारा यीशु जिंदा खुदा है। उसके खून में कुदरत है, उसके खून में जिंदगी है, वो बातें करता है, वो छुड़ाने वाला खुदा है। और अगर अब भी आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला पा रहे हैं, अब भी आपको लग रहा है कि यीशु ये कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसका जिंदा गवाह मैं बैठा हुआ हूं। वो कुछ भी करने वाला खुदा, कुछ भी। आपकी ये पवित्र होनी चाहिए जुबान, इसे भी पाक रखिए। जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बाइबल कहती है। हम प्रभु यीशु मसीह के लोग जब अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को जब हमने समर्पित कर दिया है, इसका मतलब यह कि अब हम पूरी तरीके से अपने परमेश्वर पर डिपेंड हो गए हैं। अब हम उसके ऊपर निर्भर हैं।
एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो उठ करके दूध नहीं पी सकता, वो खुद अपने आप पेट नहीं भर रहा है। उसने भूख लगने का एक इशारा उसको खुदा ने खुद दे दिया है कि जब वो भूखा होगा तब वो रोना शुरू कर देगा। उसकी माँ कहीं भी होगी वो भाग करके आकर के सबसे पहले उसको गोद में उठा करके उसको दूध पिलाएगी ताकि उसका बेटा जो है वो बिल्कुल चुप हो जाए। हमें भी खुदा ने ये तौफीक दी है, हमें भी खुदा ने तौफीक दी है। वो हमारी माँ हमारे बाप की तरह है जो हमें पालता और हमारे बचपन से, मैंने पहले कहा था, हमारे बचपन से हमारे बुढ़ापे तक हमें कंधे पे लिए रहता है। हम वहीं पर बैठे बैठे वो हमें खिलाता रहता है। हम यहां बैठना तो चाहते हैं, परंतु हम खाना तो खाना चाहते, परंतु यहां बैठना नहीं चाहते, उसकी गोद में रहना नहीं चाहते, उसके हाथों के नीचे, उसके हाथों के बीच में, उसके हाथों के साथ कहीं पर भी हमारा कुछ साया भी नहीं आने देना चाहते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु हमें ये चाहिए, ये क्यों मांग रहे हैं जब आपको भरोसा नहीं है? यीशु मसीह को जीवन समर्पित करने का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि आपने कह दिया ये अब जिंदगी मेरी तेरे हवाले। बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, वो अपनी माँ पर डिपेंड है, उसको मालूम है मेरा रोना मेरी माँ ही सुनेगी, और वो रोया और माँ ने दौड़ करके उसको दूध पिलाया। आप खुदा के पास आ जाइए, यीशु के पास आइए, अपने मुंह से खुदा की तारीफ करना शुरू करिए, उसके सामने बोलिए, दुआ करना शुरू करिए। वो आपको जो पालने वाला खुदा है, आपके लिए खुदा सारी ज़रूरतें पूरी, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पहले बताया वो जिंदा है, वो जिंदा है, मरा हुआ खुदा नहीं है कि आपकी सुन ना सके, उसमें जिंदगी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, प्रभु मेरे इस काम पर तेरी आशीर्वाद चाहिए, मेरे इस काम पर तेरी बरकतें दे, मेरे काम में तेरा आशीर्वाद आ जाए। तो इसके लिए प्रभु मुझे ब्लेस कर दे। मैं एक आदमी को जानता हूं, और वो कभी डाकू थे, बाद में उन्होंने अपना जीवन, उनका जीवन बदल गया, उन्होंने समर्पण किया, और मेरे साथ थे, मेरे साथ सालों वो रहे, प्रभु में चले गए, सो गए वो भाई। और लुटेरे डकैतियाँ डालना ये उनका पेशा था, और राम सिंह उनका नाम था। और एक दिन ऐसे प्रचार करते हुए जा रहा था मैं, जंगल के रास्ते से होता हुआ, उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्हें लगा मेरे बैग टंगा होता, उन्हें लगा शायद मैं मुखबिर, पता नहीं कौन, ऐसे करके उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। मैंने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया, और जब मैं उनको बताने लगा तो कहने लगा अच्छा तुम पेड़ के पास आओ। हम तो हिंदी में बता रहे हैं, वो अपनी भाषा में बोल रहे थे जो हमारी तरफ की देहाती भाषा है। यहाँ पेड़ के ढिंगा, अब बता क्या कह रहे? हमने कहा हम उसके बारे में बता रहे हैं जो जिसका नाम यीशु है। अच्छा तो वो क्या करते हैं या क्या कर लेते हैं? हमने कहा वो मनुष्य को पापों की क्षमा देते हैं और उसको एक जीवन देते हैं जो आनंद से, खुशियों से भरा हुआ जीवन है। उस जीवन में शांति है, डर नहीं है। ये बात जो है, डर नहीं है, ये बात उनके जीवन पर काम कर गई। कहने लगे आज अगर हम ये कहें कि प्रभु ये जीवन, यीशु जीवन तेरा है, तो हमने कहा वो आज से आपका परमेश्वर। कुछ चढ़ावा चढ़े? हमने कहा कोई चढ़ावे नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ जीवन दे दो उसको, इससे बड़ा चढ़ावा कोई नहीं चाहिए है। ठीक है। और उनसे हमारी बातचीत हुई, खैर समर्पण, ये सब कुछ बड़ी लंबी कहानी। उसके बाद हमारी उनकी मुलाकात हुई, और उनके पास एक गन थी। जब वो आकर के उन्होंने, जब चर्च में आते थे वर्शिप में, उन्होंने आकर के सामने गन रख देनी, पेटियाँ सब। हम उनसे कहते थे हटा दो, प्रभु को जीवन दे दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने भी कुछ किया था तो खौफ था। हमने कहा आप चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। आप ताजुब करेंगे, उनको रहने के लिए उनका अपना मकान नहीं था, तो उन्होंने एक झोपड़ी बनाई, एक झोपड़ी, और झोपड़ी बना ली, बड़ी अच्छी थी, अपने हाथों से बनाई, कुछ लोगों ने मदद करी उनकी, और उसको बना करके उन्होंने गांव के पास में, और वहीं पर उन्होंने उसके अंदर जा करके देखा, पड़ावर से उन्होंने लाइट ले ली, तो उन्होंने बल्ब लटका दिया, और हमारे पास आकर कहने लगे पादरी साहब हमारे घर चल करके प्रार्थना कर दीजिए। हमने पूछा क्या हो गया, कौन सा घर, किराए पर ले लिया? कह रहे नहीं हमने बना लिया। मैंने सोचा 12 घंटे में कौन सा घर बन गया। मैं थोड़ा उतावला था, मैं उनके साथ ही चल दिया, घर ज़्यादा दूर नहीं था।
एक अम्बेडकर नगर है, वहीं पर उन्होंने बना लिया था, लोगों ने दे दी थी जगह। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा एक बढ़िया सी झोपड़ी बनी हुई है। कह लगे यही हमारा घर है। प्रार्थना कर दीजिए प्रभु इसमें आशीर्वाद दे दे। आप ताजुब करेंगे, मैंने उस घर के अंदर जाकर के प्रभु से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वही उसी झोपड़ी में प्रभु ने उनको दर्शन दिया। महल बना लो बिना यीशु के और वहां दर्शन की बात नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, महल बेकार है, झोपड़ी से भी गया बीता है। प्रेज द लॉर्ड। उस झोपड़ी में यीशु का वास स्थान बन गया। वो खुद उसके अंदर उनके साथ उनको दर्शन दिया। वो दर्शन जब बता रहे थे ना, हमारे कलीसिया में आकर के उनका चेहरा देखने वाला था, जलाल से भरा हुआ। प्रभु ने खुद दर्शन दिया और उनको ब्लेस कर दिया, प्रभु ने आशीषित कर दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, हम इतना सा भी काम करते, प्रभु बीच में आ जा, परमेश्वर इस काम में तेरा सहयोग चाहिए है। हे प्रभु यीशु मसीह मेरे इस काम के अंदर तू मदद कर दे। एक तो ये हो गया। कई बार क्या होता है, हम ये प्रभु से प्रार्थना करते, परमेश्वर हम ये काम करना चाहते हैं, करें या ना करें। ये भी लोग बहुत करते हैं और मैं इसके बड़े खिलाफ रहता हूं। जब आपने कहा प्रभु हम करें या ना करें, तो आपने ये सवाल रखा कि प्रभु आपको बताए हाँ या ना। अभी प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया और उसको शुरू कर दिया, तो आपने ये क्यों कहा था कि हम करें या ना करें? ये कह देते प्रभु मैं ये बनाने जा रहा हूं, इस पर तेरी आशीर्वाद चाहिए है। करे या ना करे का मतलब ठहर जाइए, उसका जवाब का इंतजार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इस पोखरे को बनाने के लिए जो इन्होंने कुंड जो खोद लिया है, और ऐसा गहरा कुंड खोदा, उसके दोनों तरफ दीवारें हैं, इसका मतलब यह कि बड़ा खूबसूरत जगह बनाई गई है। लेकिन उस कुंड के खोदने वाले या उसके बनाने वाले उसके रचयिता को याद नहीं करते। ये जरा सी चीज लग रही है ताकि आपको पता लग जाए, आपको छोटी छोटी बातें आपके सामने जो है वो अच्छी तरीके से आप उसको सीख लें। देखिए लिखा हुआ है, उसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था और ना उसकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। काम कुछ किया गया, बोला गया है, कर कुछ रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो प्रभु से कह दीजिए प्रभु हमारा ये काम है। अपने गुनाह से नहीं रो रहे पीट रहे हैं। इस समय पर, ये जो समय चल रहा है, इस समय पर प्रार्थना करने वाले वॉरियर चाहिए है। प्रेयर वॉरियर कोई नहीं है। एडवाइजर बहुत है, एडवाइजर बहुत है। ये एडवाइजर कभी प्रार्थना में नहीं बैठते, ये एडवाइजर कभी प्रार्थनाओं में नहीं बैठते हैं। ये आपको हमेशा बिना मांगे आपको सलाहें देने लग जाएंगे, और सलाहें भी बिब्लिकल नहीं होती हैं। सलाहें भी बहुत अलग तरीके से होती हैं, जहां पर आप कभी सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हमको, देखिए मैं आपको एक आयत बताता हूं और सलाह के विषय में, और वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी एक आयत जी, मलाकी नबी की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 16 पद। मलाकी और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। जो लोग खुदा का डर मानते हैं ना, वो आपस में बातें कर रहे हैं। और लिखा हुआ है, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जब प्रभु के लोग जो है ना, पाक रूप आए हुए, तौबा किए हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोग है, जब आपस में सलाह मशविरा करते हैं ना, तब लिखा हुआ खुदा ध्यान धर के उनकी सुनता था। अभी भी करते हैं बातचीत, पर परमेश्वर की महिमा की नहीं हो पाती है। हालातों के बारे में होता है। आज हमारे देश के क्या हालात हैं, आप भूल जाइए देश के हालात है। वो देश का राजा ऊपर बैठा, राजाओं के ऊपर भी राज्य वो कर रहा है। वो सब कुछ जानता है कब क्या करना है, कौन सी सत्ता पलटनी, कौन सी रखनी है, किसको बैठाना, किसको खड़ा करना है, सब उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं है। लिखा हुआ है, और ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उनके लिए किताबें लिखी जाती हैं। हमारी किताब पर क्या लिखा जा रहा है हमें पता नहीं है।
आप जानते हैं आपने क्या बोया है आज दिन भर, वो सब लिख दिया गया। जब यीशु मसीह आएगा और किताबें खोली जाएंगी तो आज का बयान भी पढ़ा जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि मैंने भी ऐसे क्या बोला है। सब कुछ एक एक किताबें खोली जाएंगी और लिखा हुआ है, दुनिया के जो लोग हैं उनकी जिंदगी के भेद खुलेंगे। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं खुदा की बादशाहत के अंदर, उनके साथ सोचना ही कितनी बड़ी बात है कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं उनके बीच में रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। मेरी जगह उस स्थान, मेरा वो स्थान होगा जहां पर आज खुदा तेरे लोग तेरे साथ स्वर्ग में बैठे हुए हैं। उस ऊंचाई के बारे में सोच कर देखिए, उस पवित्रता के बारे में सोच के देखिए, उस संगति के बारे में सोच करके देखिए जो आप प्रभु के साथ करने वाले हैं। कितनी प्यारी संगति होगी वो। लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, जतन कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं। कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी दे रहा है, तो कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई रुपया। प्रभु यीशु मसीह को ये चाहिए छोटा सा दिल, इसके अंदर वो रहना चाहता है। वो जब आ जाएगा सारे हालात बदल देगा। भाई रोहित एक गाना गाते हैं, बड़ा अच्छा है, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने पर। वाह क्या बोल है, लिखने वाले ने कमाल की बातें लिखी है। सच में हालात बदल जाते जब यीशु मसीह जिंदगी के अंदर आता है। फिर बस धन्यवाद मुंह से, प्रेज द लॉर्ड, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमें। मैंने कुछ सीखा ही नहीं। इस बाइबल के अलावा मैं गंवार हूं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु पर भरोसा कर लिया, उस पर टिके रहिए। प्रभु ये काम करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। यीशु मसीह मेरे इस चीज़ की पर आपका आशीर्वाद चाहिए, दे दीजिए प्लीज़। प्रभु का सब उसके हाथों में है, सब कुछ बदलने वाला है हालात को। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता लग जाएगा कि आपसे परमेश्वर का वचन खुद कैसे बातें कर रहा है। आप उसको समझ पाएंगे, खुदा के कलाम की बातों को। मैं आज ये कह कर के ख़त्म करना चाहता हूँ आज की इस सभा को। आप अगर यीशु मसीह के हैं और यीशु के कहलाते हैं तो कहलाइए मत, बन जाइए यीशु के। कहलाने में और बन जाने में फ़र्क है। मैं पहले कहलाता था, लेकिन फिर प्रभु ने मुझे बना लिया मसीही। और मसीह बनने का मतलब है मसीह यीशु यहाँ पर रहता है, मसीह यीशु यहाँ रहता है। यीशु मसीह हमारी ज़ुबान और होंठों पर रहता है, वो हमारी आंखों में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वही है हमारे जीवन के अंदर, हमारे खून के अंदर वही घूमने लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। यीशु को अपने जीवन में बुला लीजिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, हालात बदल देगा, हालात बदल देगा। अगर कोई बीमारी है ना, सॉरी मैं आपको बताना आपको शुगर हो गई है, चिंता मत करिए। कहिए यीशु तूने मुझे, क्लेम करिए, तूने मुझे अपने लहू से धोया है और मैं धुल गई हूँ या धुल गया हूँ, तू जानता है। और एक बात, जब तूने मुझे खरीद लिया, अपना बेटे और बेटी बना लिया, तो तेरा और मेरा लहू मैच करता है। अब जब तेरा और मेरा लहू एक है और तूने अपना खून मुझ में डाल दिया है, तो इस लहू के अंदर से बीमारी के कणों को खत्म कर देना। कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, आज से इनको टाटा कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कहना सीखिए, सोचिए, एक दिन बैठ जाइए, आप अपनी एक बीमारी को लीजिए, अगर कुछ भी है, कोई एक परेशानी ले लीजिए और सोचिए कि ये कैसे और क्यों आई है, और कहिए प्रभु हटा दीजिए, क्योंकि हम आपके दास, आपके दासी हैं। सवाल इस बात का, वो सब कुछ कर देगा, लेकिन क्या आप हर समय अपने प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से कह पाते हैं, प्रभु मेरे इस काम पर आपकी आशीर्वाद चाहिए, प्रभु मेरे बच्चों पर आशीर्वाद हो जाए। खुदगर्ज तो हम बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु फिर भी आपको ब्लेस करना चाहता है, फिर भी आपको बहुत आशीष देना चाहता है। बेशक वो आपको बहुत बरकतें देगा, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना लीजिए।
बेटे बन जाइए, उसकी बेटी बन जाइए और कहिए प्रभु आज के बाद बस मेरा जीवन तेरा है, तू मेरा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। हमारे जिंदा आसमानी बाप, तूने मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, कलीसिया का जीवन आशीषों से भरा है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे जीवनों पर राज्य कर, हमारे परिवार में राज्य कर, कलीसिया में राज कर प्रभु, क्योंकि तेरा अधिकार हम तुझे देते हैं। हे यीशु राजा, मेरे ऊपर तू अपना अधिकार ले, तेरी आत्मा से भरा हुआ जीवन दे। हर बात में प्रभु जी तुझे धन्यवाद करना सिखा, तू मुझे धन्यवाद करना सिखा ताकि मैं तेरी बड़ाई करने पाऊं। जो कुछ तूने दिया थैंक यू, जो कुछ मिलने वाला है उसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं तुझे महिमा और आदर देता हूं। सुनने वाले सारे लोगों को तू आशीष देना, उनके जीवनों को खुशियों से भर देना। महिमा और आदर तुझे मिले। मैं प्रार्थना करता इस समय पर जीतू को तेरे लहू में छिपाता यीशु मसीह, मैं सारे फीवर को यीशु मसीह नासरी के नाम से झिड़क देता हूं। अभी और इसी समय पर बुखार खत्म हो जाए, उतर जाए उस शरीर से। सारी जितनी भी खोल और कफ वगैरह यीशु के नाम से खत्म हो जाए, क्योंकि उस शरीर पर तेरा अधिकार है, दुष्ट का नहीं है। तेरे लहू में छिपाता हूं, ब्लेस कर देना, ब्लेस कर दे। महिमा और आदर तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमेशा के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। और इन दिनों के अंदर ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारे देश के लिए दुआ करिए ताकि परमेश्वर पिता इस देश के हालातों को अच्छा बना दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।